औज शम्स जो है उसमें कुछ बुरूज हैं जिनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। टॉप मोस्ट बता दीजिए। शर्फ शम्स जो है उसमें सब बुरूज को फायदा पहुंचता है। अच्छा, और औज शम्स जो है उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो 3 बुरूज ऐसे हैं कि जिनको इस टाइम में बहुत ज्यादा फायदा जो है वो इनका बल्कि ज्यादा मामला होता है हाउस वाइफ्स का। तो इनको ये चाहिए कि एक तो जिक्र जो है वो अल्लाह ताला का सूरज शम्स जो है, ओवरऑल तीनों बुरूज जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ सूरज शम्स जो है वो पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। रंग रोशनी खुशबू से भी आप बहुत दस्तरस रखते हैं और इससे भी आप लोगों का रूहानी इलाज करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत यूनिक है। जैसे आपको पता है जुलाई का महीने का आगाज़ हो चुका है और इस महीने में मुहर्रम अल हराम भी है, जो कि बहुत बाबरकत और कुर्बानी वाला महीना है। तो इसकी बाबरकत महीने में ज़बरदस्त किस्म का इवेंट आ रहा है, जो कि डॉक्टर साहब इसके ऊपर अपनी रिसर्च बयान करेंगे। तो टॉपिक का आगाज़ करते हैं, इस्लाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? जी डॉक्टर साहब, इस्लामी महीने का आगाज़ हो रहा है जी। तो मुहर्रम अल हराम है और इसमें 10 और 11 के दरमियान ये जो इवेंट है उसके बारे में आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये इवेंट जो है ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है और इसको कहा जाता है औज शम्स। जी, औज, ठीक है। औज का लफ्ज़ होता है पीक, और क्या इसको कहते हैं कि जो शम्स है वो सूरज है, और सूरज जो है इसको शहनशाह फलक कहा जाता है। तमाम जो सैयारे हैं ज़मीन से जिनका ताल्लुक है वो सूरज के गिर्द जो है अपना चक्कर लगा के तो कंप्लीट करते हैं सारे सिलसिले को। और एस्ट्रोलॉजी जो है उसके अंदर भी सबसे पहले सन जो है उसको कंसिडरेशन में लेके आते हैं। किसी का भी जब जायचा बनता है तो पहला जो घर होता है वो सूरज का घर होता है। और दूसरा ये है कि मून साइन से भी बनते हैं जायचे, मगर सन साइन की एक ख़ास अहमियत है। सूरज जिस वक्त सूरज को एग्जॉल्टेशन होती है, यानी उरूज हासिल होता है जब वो बुर्ज हमल में होता है एरीज में। सन जो है एग्जॉल्ट होता है एरीज में जब 19 दर्जे पे आ जाता है। ठीक है। तो ये कहलाता है वक्त शर्फ शम्स, ठीक है। शर्फ हासिल होता है उस वक्त। और शर्फ शम्स जो है वो हर महीने जो है ये बनता है। इसके लिए मुख्तलिफ लोहें, मुख्तलिफ आप अंगूठियाँ वो तैयार होती हैं। हिफाजत के लिए बहुत सारे जो प्लेट्स हैं मेटल की वो तैयार की जाती है। और आला रुतबा हासिल करने के लिए, अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस टाइम में तैयार की जाती हैं शर्फ शम्स में। उसके बाद जिस वक्त बुर्ज सरतान में सूरज आता है ना 20 दर्जे के ऊपर, तो ये टाइम कहलाता है औज शम्स। ये औज जो है ये शर्फ से भी ऊपर का लेवल है। अच्छा। और किसी भी बुर्ज का किसी भी प्लेनेट का शर्फ में आना और उसके बाद औज में चले जाना, अच्छा, ये बहुत बेहतर होता है। यानी कि वो पीक है। हाँ जी, वो पीक हाईएस्ट जो दर्जा आता है वो औज शम्स आता है। और ये 10 जुलाई 2024 से शुरू होके इसका टाइम जो है ये 11 जुलाई तक जो है वो रहेगा। क्योंकि बहसाब यूनानी एस्ट्रोलॉजी, चाइनीज, ग्रीक, जापानीज, वैदिक, ये दोनों डेट्स जो हैं ये काम की डेट्स हैं औज शम्स के हिसाब से। क्योंकि कुछ जो एस्ट्रोलॉजीज हैं उनमें टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जनरलाइज्ड जो टाइम है वो 10 और 11, 10 से 11 तारीख जो है ये बनते हैं। वैसे तो कोई 5 से 7 घंटे, मगर ये कंसिडरेशन में ये दोनों दिन आएंगे। अब इसमें होता ये है कि लोग जो हैं मिसाल के तौर पे जिनको औज शम्स की हम बात कर रहे हैं, जो लोग शर्फ शम्स को मिस कर गए हैं, उसमें कोई चीज़ हासिल नहीं कर सके, कोई चीज़ नहीं बन सकी उनके लिए। मिसाल के तौर पे उन लोगों के लिए कि जो नौकरी जिनको नहीं मिल रही, जिनकी नौकरियां हैं और वो उसमें परेशान हैं, जिनके बिजनेस नहीं हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं रुक गए हैं, काम चलते चलते रुक गए हैं,
या बिजनेस जो है वो स्लो है, या रिश्तों के मामलात हैं, ठीक है, क्योंकि शहनशाह फलक समझा जाता है ना जी इसको, बिल्कुल, सूरज को। मतलब ये बंदिशें बंदिशें हाँ, हर काम। तो उसमें जी। जो जिनका शर्फ शम्स का टाइम मिस हो गया है, वो औज शम्स से फायदा उठा सकते हैं। अच्छा हम लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं नॉर्मली, जी वो ये चीज़ें जो है तैयार करके लोगों को देते हैं, जो खाए जिसको जिसको ज़रूरत होती है। जी तो उसमें फिर ये है कि मुख्तलिफ बुरूज हैं। औज शम्स जो है उसमें कुछ बुरूज हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। हाँ, टॉप मोस्ट बता दीजिए मुझे। शर्फ शम्स जो है उसमें सब बुरूज को फ़ायदा पहुंचता है। अच्छा और औज शम्स जो है उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो 3 बुरूज ऐसे हैं कि जिनको इस टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आता है, जी और ये टाइम हर साल आता है, ठीक है। इस साल जो है ये मैंने बता दिया, इस वक्त आएगा। शर्फ शम्स हर महीने आता है। अच्छा, अब पहला बुर्ज जो है वो एरीज है। अच्छा एरीज जिसको हम हमल कहते हैं, हम्म, इनको फ़ायदा होगा इस तरह से कि जो एरीज हजरात जो मैंने बताई है ना प्रॉब्लम, मुलाजमत में जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जी ख़ास तौर पे जो अकाउंट्स फाइनेंस से रिलेटेड हैं, हम्म, जो आप समझ लीजिए सिक्योरिटी इदारों से लोग मुंसलिक हैं, जी उनको फ़ायदा पहुंचने का वक्त जो है वो ये आता है उस वक्त, उन लोगों को ख़ास तौर पे कि जो इस टाइम से फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है ठीक है। और वैसे जो हाउस वाइफ्स हैं एरीज वाली, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि जो उनकी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जी जी उनके अंदर उनको अल्लाह ताला शिफा वाले जो शिफा मामलात है वो अता करेगा ख़वातीन को। और ख़ास तौर पे हाउस वाइफ्स जो हैं उनका एक अपना लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है। जी जी। वर्किंग वुमेन जो है उनका तो स्ट्रेस का एक और लेवल होता है ना। और उन्होंने बाहर फील्ड में भी है ना वक्त गुजारना, इनका हाँ तो जी, रूटीन का वही इनका बल्कि ज़्यादा ज्यादा मुश्किल मामला होता है हाउस वाइफ्स का। तो इनको ये चाहिए कि एक तो जिक्र जो है वो अल्लाह ताला का सूरज शम्स जो है, ओवरऑल तीनों बुरूज जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, सूरज शम्स जो है वो पढ़नी है। अच्छा एरीज वालों ने ये करना है, मेल हैं या फीमेल हैं, उन्होंने नमाज फजर के बाद 3 मरतबा जो है अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और 3 मरतबा सूरज शम्स की तिलावत ज़रूर करते रहा करें। जी ख़ास तौर पे कि जो जुलाई का और अगस्त का महीना है जी इसके अंदर तो ख़ास तौर पे ये अपनी रूटीन रखें। जी और इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई लॉ बनवाना चाह रहा है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता रब्ता है। कर सकते हैं और ये है कि रिश्ते से रिलेटेड जिनके मामलात हैं, एरीज वाली ख़वातीन हैं या मेल हैं, उनके लिए ये बेहतरी का वक्त है। और रुके हुए काम जो हैं रिश्तों के हवाले से वो इनके बेहतर होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है दूसरा जो बुर्ज आता है हमारा वो आता है लियो। अच्छा लियो जो है वो डायरेक्ट अंडर द सन आता है। एक ही बुर्ज है हम्म, कि जिसको फायदा बहुत ज्यादा आएगा। ज्यादा उसमें ये है कि जो ट्रेवल से रिलेटेड इश्यूज हैं लियो हजरात के, डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी, या कोई रिफ्यूजल हुआ हुआ था, कोई केस का जवाब नहीं आया था वीजे के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, तो वो इस टाइम के अंदर जो है वो उनको जवाब आएगा पॉजिटिव वे में ज़्यादातर लोगों को। और अगर किसी को पॉजिटिव जवाब नहीं आता, फर्दर कोई रुकावट है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वो थोड़ा सा वेट एंड सी वाला काम भी करते हैं, तो तब भी अगर जुलाई में काम बेहतर नहीं होता तो फिर अगस्त वाला टाइम जो है उसमें जो लियो वाले हैं उनका इमिग्रेशन काम से हो रिलेटेड जाए चीज़ें उनकी बेहतर हो जाती हैं इंशाल्लाह। वो लियो खवातीन हजरात हैं जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस से ठीक। मुंसलिक हैं, उनके लिए ये एक बेहतर टाइम है। नए ऑर्डर्स, नए बिजनेस पार्टनर्स, नई कोलेबोरेशंस, यानी लोगों ग्रुप्स के साथ इनका इश्तराक होता हुआ नजर आता है। एडिशनल आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इनको बैकअप सपोर्ट के तौर पे वो मिलेगी, माली तौर पे ये मुस्तहकम होते हुए नजर आएंगे इस औज शम्स के बाद। और तीसरी चीज़ जो है वो मैं ये कहूँगा कि जो बुजुर्ग हैं, जो जिनका ताल्लुक है लियो से, बुजुर्ग से मुराद है कि जो 50-55 क्रॉस कर गए हैं, उनके लिए ये बेहतर टाइम है कि उनकी हेल्थ के हवाले से जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ इस तरह जा सकती हैं कि कोई बेहतर इलाज मुआवजे की जो सहूलत है वो इनको मैसर आ सकती है। कोई मेडिकेशन इनकी चेंज होती है तो इनकी जो बीमारी है वो बेहतरी की तरफ जा सकती डायग्नोज है। हो जाएगी डायग्नोज जो हुई हुई है वो, या जो डायग्नोज नहीं हुई है वो डायग्नोज भी हो सकती है। जो मेडिकेशन है वो बेहतरी की तरफ चली जाएगी।
इसके अलावा लियो हजरात के लिए इस टाइम के अंदर एक और अच्छी चीज है, वो ये है कि जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, पैसा अरेंज नहीं होता था, तो एडिशनल पैसा कहीं से आएगा, कोई हेल्प मिलेगी इस तरह की कि जिन्होंने जमीन नहीं खरीदी वो जमीन खरीद सकेंगे, और जिन्होंने जमीन खरीदी है एक अरसे से घर बनाने का सोच रहे हैं, उनके लिए अपना घर बनाने वाली बात जो है वो शुरू होती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। पांचवी चीज इनके लिए अच्छी जो लियो के लिए है वो ये है कि इनके बच्चों और बच्चियों से रिलेटेड जो इनकी परेशानी है वो काफी हद तक जो है वो दूर होती नजर आएगी। रिश्तों की प्रॉब्लम है, बच्चों की एजुकेशन की प्रॉब्लम है, बच्चों को कोई हेल्थ के इश्यूज हैं, औलाद से रिलेटेड जो चीजें हैं लियो वालों की वो बेहतर होती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जो तीसरा बुर्ज है जिसको बहुत फायदा आएगा औज शम्स से, वो बुर्ज है सुंबला। सुंबला वाले जो हैं इनका लॉर्ड जो है वो है वर्गो कहते हैं, वर्गो इसको कहते हैं इंग्लिश में, और इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मरकरी है। अच्छा, मरकरी का एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो एक तो औज शम्स की वजह से उसके ऊपर आएगा, दूसरा रेट्रोग्रेडेशन के अंदर है सैटर्न। सैटर्न के उल्टी चाल चलने की वजह से मरकरी को ताकत मिल रही है, तो मरकरी से रिलेटेड दो हैं बेसिकली, तो जेमिनाई वाले भी किसी हद तक फायदा उठाएंगे, मगर ज्यादा जो फायदा उठाएंगे वो वर्गो वाले उठाएंगे, इस तरह से कि वो वर्गो वाले जिनका ताल्लुक पब्लिक सर्विस से है, सियासत के साथ जिनका ताल्लुक है, या जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, उनके नाम में और उनके काम में बेहतरी आएगी। ये दुनिया की हम बात करें, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ओवरऑल जो वर्गो वाले। दूसरा ये है कि मोहब्बत के इनके जो मामलात हैं, जो बहुत ज्यादा आप समझ लें खटाई का शिकार रहे, वो इस पीरियड में बेहतरी की तरफ आएंगे, और शादी पसंद की जो है उसकी तरफ से इनको जो घरेलू सपोर्ट है, बुजुर्गों की तरफ से जो सपोर्ट है वो मिलेगी। पहले घर वाले अगर राजी नहीं थे, तो अब जो आपके घर वाले हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो इस चीज में आपकी पसंद में आपके साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। तीसरा ये है कि वर्गो वाले जो हैं ये अच्छे स्पीकर होते हैं, तो इनकी बात का असर जो है वो लोग कबूल करते हैं, तो इस टाइम पीरियड के अंदर इनकी शख्सियत का जो सहर है उसमें इजाफा होगा, कशिश में इजाफा होगा, लोग इनकी बात को ज्यादा सुनेंगे, और पुराने जो ताल्लुकात इनके खराब थे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, इवन ये कि कुछ पुराने जो सियासतदान हैं, मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तानी की बात कर लेते हैं, कुछ पार्टीज को उन्होंने छोड़ दिया, वो दोबारा से अपने ताल्लुकात बहाल करते हुए नजर आएंगे। यानी इस लेवल में इनकी ओवरऑल जो है रिलेशनशिप की रीबिल्डिंग जो है वो होती हुई नजर आती है। जी डॉक्टर साहब, मतलब जैसे आपने फरमाया कि मरकरी में एस्ट्रोगेट का, तो ये पीरियड तो मेरा नवंबर तक चलेगा इसका जो है सैटर्न का जो है, तो उससे इनको ज्यादा फायदा हो रहा है वर्गो। हाँ जी, वर्गो को उनको टाइम ड्यूरेशन ज्यादा मिल जाएगा। हाँ जी। और दूसरा ये है कि वर्गो वाले जो है वो इस दौरान जो रूहानी सफर हैं वो कर सकेंगे, उम्रे से रिलेटेड हो सकते हैं, ज़ियारत से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके ऊपर ये लोग जाएंगे। और दूसरा ये है कि अपने जो लाइफ पार्टनर्स हैं उनके साथ इनके रिलेशंस जो हैं काफी बेहतर हो जाएंगे, मतलब घर के जो नाचाकी है वो नाचाकी खत्म हो रही है, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, लाइफ पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, ओवरऑल जो पार्टनरशिप के इनके मामलात हैं वो इंशाल्लाह पुरसुकून गुजरेगा पूरा साल जो इनका जो टाइम है और शम्स के बाद वो बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने फरमाया कि सबको ये तकरीबन फ़ायदा होगा, तो ये तो टॉप मोस्ट है ना जो आपने मतलब अपनी रिसर्च में निकाले, तो बाकी के लिए कोई रेमेडी वो भी सूरह शम्स का मतलब कर सकते? मैंने तो ये सबके लिए बताया कि 3 बार जो है वो अपनी तिलावत में रखें, मतलब अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ें, तो 3 मरतबा फजर की नमाज के बाद सूरह शम्स खासतौर पर जब सूरज निकल रहा है उस वक्त तिलावत करें जी। और इसके अलावा ये है कि अगर कोई किसी को मतलब मैं बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे एरीज वाले हैं, वो अगर हीरा डायमंड पहन लेते हैं अच्छा इस टाइम में, जो अफोर्ड करते हैं वो पहने, जो अफोर्ड नहीं करते वो कोई लॉ, कोई अंगूठी और इस तरह की कोई चीज जो है वो बनवा के पहन सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लियो वाले। लियो वाले जो हैं वो अगर पहन लेते हैं ना येलो सफायर,
तो उनके लिए बेहतर है, जो अफोर्ड करते हैं, नीलम जिसको कहते हैं। और अगर वो अफोर्ड नहीं करते हैं तो फिर वो भी कोई रिंग है, कोई लॉ है, कोई इस तरह की चीज़ है, वो बनवा सकते हैं। ठीक है। और जो वर्गो वाले हैं वो भी इसी तरीके से अगर वो पहनना चाहते हैं ना कोई पत्थर, जी। तो वो स्याह अकीक जो है अगर पहनते हैं ना इस टाइम में, तो एक अच्छा इफेक्ट जो आता है, चांदी के अंदर ही पहने। तो डॉक्टर साहब आपके पास होते हैं जेम्स जेम्स भी हैं, लॉ वगैरह भी मिल होती है, जाते हैं? हाँ सब अच्छा हाँ। सब होता है जी। चलिए ठीक है। बटन स्क्रीन डॉक्टर साहब का नंबर भी चल रहा है, अगर आपको कोई लॉ या अपना जायचा या कोई जेम स्टोन, क्योंकि इनके पास अगर होंगे तो ओरिजिनल होंगे, उसमें ये अगर उसकी रेप्लिका नहीं होगी तो ज़ाहिर है ओरिजिनल जो होगा उसी ने असर देना। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त था, तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। और जैसे आपने फरमाया कि सूरज शम्स की तिलावत आपने करनी है और जब सूरज तुलू हो रहा हो उस वक्त, तो इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।